महागठबंधन को डर है, इसी बात का महागठबंधन को बहुत बड़ा डर समा गया है, क्योंकि MOI समीकरण ध्वस्त हो गया है पूरे बिहार में, और मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी मात्रा में नीतीश कुमार पर विश्वास करना शुरू कर दिए हैं। पलायन को लेकर क्या सोच है आपका? आखिर लोग बाहर भीतर कब तक होते रहेंगे? क्या कुछ ऐसा कुछ? अरे ये पलायन शब्द आया कहाँ से, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। यदि हमारे घर से एक नौकरी लग गई और उसका पोस्टिंग हो गया राजस्थान, तो क्या वो पलायन हो गया? तीसरी बार जो है रानीगंज से जदयू का प्रत्याशी मैदान में आया है, तो इससे पहले 10 वर्ष जो है लगातार आप यहाँ पर जो है विधायक रहे हैं, तो आखिर इस बार जो है तीसरी बार लोग जो है विधायक जी को क्यों वोट करें? क्या क्या ऐसा काम है जो विधायक जी का जो प्रत्यक्ष काम लोगों को नजर आ रहा है, ये सब बताइए। सिर्फ काम ही काम है। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे प्रत्याशी पहली बार महागठबंधन से चुनाव लड़े थे, तो हम लोगों ने काम वहाँ से शुरुआत किया, और हमारे रानीगंज को सरकारी रोड बनी हुई थी मुश्किल से 46 किलोमीटर। आज हम लोगों ने 10 साल में 692 किलोमीटर रोड बनाने का काम किया है, और हमारे रानीगंज में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं थी, हम लोगों ने रजिस्ट्री ऑफिस का निर्माण कराया, और ITI कॉलेज बनवाया हमने। उसके बाद रानीगंज को नगर पंचायत में तब्दील करवाया, और आप मीडिया बंधु इसके प्रत्यक्ष गवाह भी हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे सामुदायिक हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। अभी हम लोगों ने EBC हॉस्टल का एक निर्माण कराया है 65 करोड़ की लागत से, जो पूरे ज़िला में एक है। और हमारा आगे का भी लक्ष्य है, जो मैं यहाँ पे वेटनरी कॉलेज भी बनवाने का प्रयासरत हूँ, तो किसी तरह से वेटनरी कॉलेज हो जाए रानीगंज में, क्योंकि पूरे बिहार में वेटनरी कॉलेज 2 है, एक पटना और एक गया। मैं चाह रहा हूँ जो तीसरा वेटनरी कॉलेज हमारा रानीगंज में हो, और हमारे यहाँ ज़मीन भी उपलब्ध है, और हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं जो हमारा वृक्ष वाटिका भी जल्द से जल्द चालू हो जाए। और हमारे यहाँ से आप अभी पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो 4 लेन भी अभी हमारा पास हो चुका है। जो अररिया जा रहे हैं NH 327, ये हमारा 4 लेन में भी तब्दील हो चुका है। ठीक है, अभी अतिक्रमण अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद नदी में भी जो कोची और मेची नदी का सरकार ने जोड़ने का काम किया, परियोजना जो चालू की है, उसमें हमारे यहाँ भी 2-3 नदियाँ हैं ऐसी प्रमुख नदियाँ। दुलारदे नदी हो गया, रानीगंज की फरियानी नदी हो गई, ये सब का जीर्णोद्धार हो जाएगा। और ये जो अभी इधर उधर भाग रही है, इसको भी हम लोगों ने सीधा कराने का बात सोचा है, उसको कराना है हम लोगों को। और रही सवाल विकास की, तो विकास की बयार बही है हमारे मुख्यमंत्री के शासनकाल में। और आप देख लो, आज़ादी के बाद 2015 तक रानीगंज विधानसभा में मात्र 46 किलोमीटर रोड था, और अभी हमारे यहाँ रोड की क्या स्थिति है और कैसी स्थिति है, कितने पुल बने, कितने पुलिया बने, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। किलोमीटर में तो 100 किलोमीटर की तो बात है नहीं, 692 किलोमीटर रोड कम नहीं होता है। और 10 साल का दरमियान में 692 किलोमीटर का निर्माण करा देना, और उस पर आम आदमी का चलना फिरना, उसका सुख सुविधा लेना। और सबसे मुख्य बात मैं बताता हूँ, 15 साल जब हमारे यहाँ लालू जी की सरकार थी, तो हमारे यहाँ बिजली नहीं जल रहा था, लाइट बत्ती कुछ नहीं थी हमारे यहाँ। और लालू जी के सरकार से जब हम लोग निकले, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई कुनवा नहीं है जहाँ बिजली नहीं जल रही है। यहाँ से पोल उखाड़ के दूसरे जगह ले जाया जा रहा था, लेकिन आज हमारे यहाँ पोलों का जंजाल बिछा हुआ है। बिजली हमारे यहाँ 22 से 23 घंटा, 24 घंटा भी रहती है, किसी किसी दिन 1-8 घंटा का तो नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, हमारी सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। उसके बाद उसमें भी एक बहुत बड़ा क्लॉज लागू किया, जो दिल्ली सरकार ने नहीं किया था, जो 100 यूनिट बिजली के बाद यदि 1 यूनिट फाजिल हो जाएगा तो 101 यूनिट का पैसा लगेगा। लेकिन हमारी सरकार ने 125 यूनिट माइनस करके उसके ऊपर जो यूनिट जाएगा उसका पैसा लगेगा। तो हम लोगों ने काम ही किया है। आपको मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने सिर्फ काम किया है, जुमलेबाजी की कोई बात नहीं है इसमें।
सिर्फ काम ही किए हैं और किसी दिन हमारे नेता बैठे नहीं हैं, सिर्फ काम की बात करते हैं और काम ही हमारा बोल रहा है। हमने ना जात देखा ना धर्म देखा। अभी जो 10,000 रुपया से हेल्प किया गया जीविका दीदियों को, उसमें ना हमने जात देखा ना पात देखा है और कोई समुदाय नहीं छूटा हुआ है जिसको हमारी सरकार ने जीविका दीदी के माध्यम से 10,000 रुपया देके मदद नहीं किया हो। और जो आदमी 10,000 रुपया से व्यापार को बढ़ाएगा उसको हम लोगों ने वादा किया है 2 लाख रुपया देंगे और ये पैसा कोई वापस भी नहीं लेंगे, ये 10,000 को। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। आपके विरोधी का कहना है कि जो 10 साल का कार्यकाल रहा, काफ़ी भ्रष्टाचार रहा प्रखंड में, पंचायतों में। एक छोटा सा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति आय निवासी है, वोटेशन इत्यादि सरकारी कार्यों में जब तक अधिकारी पैसा नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं। और उनका कहना है जुमलेबाजी की बात है। आप ये कह रहे हैं एक भी माननीय विधायक के नाम से यदि कोई क्या कहते हैं आवेदन दिया हो लिखित में तो मैं मान लूँगा जो भ्रष्टाचार है। एक हमारे यहाँ आया 2 आदमी कहने के लिए जो भाई भ्रष्टाचार है। हम कहे ठीक है भैया, क्या भ्रष्टाचार है? तो फलाना आदमी से पैसा मांग रहा था, आपसे मांगा है तो नहीं। आप कहाँ सुने? तो चाय के दुकान पर सुना। हम कहे भैया जब आपसे मांगा नहीं है, आपको प्रूफ नहीं है, तो हम किस बेसिस पर पकड़े उसको? तो ये सब जुमलेबाजी की बात है, इसमें कहीं नहीं है। हमारे नेता जो है ये पर विश्वास नहीं कर। दूसरा, जो हमारे करप्ट ऑफिसर रहे हैं उसको हमारे नेता ने अपने निगरानी विभाग के टीम से उठवा करके उनको जेल भेजने का काम किया है, उनको सस्पेंड करने का काम किया है, ना कि उनको परसरज देने का काम किया है। हमारे नेता किसी को बकसने का काम नहीं करते हैं। जो चोर है उसको चोर कहने में विश्वास रखते हैं, जो ईमानदार है उनको ईमानदार कहने में विश्वास रखते हैं। अच्छा, इस चुनाव में जो है, अगले चुनाव में और इस चुनाव में देखा जा रहा है कि जो समुदाय आप जदयू से नहीं जुड़े हुए थे वे भी खुल करके सामने आ रहे हैं। इसी बात का तो महागठबंधन को डर है। इसी बात का महागठबंधन को बहुत बड़ा डर समा गया है, क्योंकि MOI समीकरण ध्वस्त हो गया है पूरे बिहार में और मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी मात्रा में नीतीश कुमार पर विश्वास करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको ये पता है जो हमारा विकास जो है नीतीश कुमार ही कर सकता है। जितने भी मदरसा, फोकानिया और जो भी उनके सरकारी संस्थाएं सबको नीतीश कुमार जी ने मंजूरी दे दी और उनको बरगलाने का काम पिछली सरकारों में होता रहा और उनकी कोई भी काम नहीं हुई। जितना काम हमारे सरकार किए, हमारे नेता किए, शायद उनको पता होगा जो इतना काम कोई नहीं किए हैं। पूरे बिहार में कब्रिस्तान घेराबंदी ने हमारे नेता किया। जब आए दिन झंझट होती थी, कब्रिस्तान होकर के किसी कोई चप्पल पहन के चला जाता था, कोई कुछ होके चला जाता था और इस झंझट को मिटाने का काम हमारे नेता किए। माननीय आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी ये कहे जो सभी इसको कब्रिस्तान को घेराबंदी करके उसको कंप्लीट कीजिए ताकि उसमें कोई विवाद नहीं हो और विवाद मुक्त जगह बना दिए इनको। तो इस बार जो है आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार की लहर है इस बार? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? हमारे आदरणीय नेता फिर सरकार बना रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं, जो हमारे सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी दीपावली और छठ का समय चल रहा है, इसको लेकर के आम लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपावली जो पर्व है हमारा, ये सौहार्दपूर्ण मतलब भाईचारे का पर्व है। हम लोग सब अच्छे से मना रहे हैं, जैसे पूर्व में मनाते आ रहे हैं वैसे मना रहे हैं। छठ हमारी बिहार का स्पेशल पर्व, मतलब हमारे घर का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और सभी बिहारी जो बाहर में रहते हैं वो हमारे यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छा बात है और सभी को वोट देने का मौका भी मिल जाएगा, सब घर आ रहे हैं। इससे आपको लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है बहुत अच्छे समय में हो रहा है? जो बिल्कुल बिल्कुल बाहर के लोग थे वे भी इस बार हिस्सा ले पाएंगे? घर आने का सभी को मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है इसमें। अच्छा, ये बाहर और भीतर मतलब पलायन को लेकर क्या सोच है आपका? आखिर लोग बाहर भीतर कब तक होते रहेंगे? क्या कुछ ऐसा कुछ? अरे ये पलायन शब्द आया कहाँ से, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है।
आप लोग मीडिया बंधु हमसे पूछते हैं बार बार, जो प्लान, ये प्लान शब्द आया कहाँ से? क्या हम लोग के आदमी विदेश जा रहे हैं, दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं? हम इसी भारतवर्ष के आदमी है ना, किसी दूसरे देश के तो आदमी नहीं है हम। मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट पे या किसी भी वाहन के नंबर प्लेट पे लिखा रहता है IND, कहीं लिखा हुआ है बिहार? ये बताइए आप लोग हमको। तो आपका मानना है कि दिल्ली पंजाब जाना ये अपने आंतरिक ही मामला है, कोई विदेश नहीं जा रहे हैं, कि कोई पलायन विदेश नहीं जा रहे हैं, हम अपने देश में ही काम कर रहे हैं ना, किसी दूसरे की गुलामी थोड़ी कर रहे हैं। और काम करने की बात है, यदि हमारे घर से एक नौकरी लग गई और उसका पोस्टिंग हो गया राजस्थान, तो क्या वो पलायन हो गया? प्राइवेट में कोई नौकरी करने जा रहा है दिल्ली पंजाब, तो पलायन हो गया? ऐसा नहीं होता है। प्लान कहाँ है? क्या प्लान है? हाँ, हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, हमारे देश में नौकरी नहीं होती, जाते हम दूसरे देश में नौकरी करने, उसे प्लान कहते हैं। अपने देश में काम करने को प्लान थोड़ी कहते हैं। ये किसने कह दिया जो प्लान हो रहा है हमारा? प्लान नहीं है, प्लान कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। दूसरे देश में जाके नहीं कर रहे हैं ना काम, अपने देश में कर रहे हैं, भारतवर्ष में कर रहे हैं। दूसरे राज्य का लोग भी तो बिहार आते हैं क्या? अरे हम कहते हैं ये हमारा देश हमारा परिवार है। हाँ, तो इसी देश में ना हम अपने परिवार के साथ ही ना काम कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में थोड़ी जा रहे हैं काम करने। ये प्लान का मुद्दा तो बिल्कुल जाहिल वाला मुद्दा है। क्या होता है प्लान? क्या गुजरात के लोग हमारे यहाँ नहीं काम कर रहे हैं? क्या असम के लोग हमारे यहाँ नहीं काम कर रहे हैं? क्या झारखंड के लोग हमारे यहाँ नहीं काम कर रहे हैं? आप यहाँ से लेकर के अभी चल जाओ, भट्टा, हमारे यहाँ भट्टा, ईंट भट्टा लगा हुआ है, लगभग 40-45 भट्टा यहाँ से लेकर अररिया तक में। ऐसा कोई भट्टा है जिसमें कि आप आसाम का मजदूर नहीं देखोगे? ऐसा कोई भट्टा, ईंट भट्टा नहीं मिलेगा जिसमें कि 200-400 आसाम का मजदूर नहीं है, झारखंड का मजदूर नहीं है। क्या वो प्लान हो गया? क्या आप आसाम से प्लान हो के आ रहे हैं हमारे यहाँ? ऐसा नहीं है। आप लोग इस मुद्दा को तो बिल्कुल बेबुनियाद मानो। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं रितेश कुमार, राजनीतिक सलाहकार समिति, जनता दल यूनाइटेड, बिहार प्रदेश। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।